हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग फ्लैगशिप फोन के बारे में जो कि मोटोरोला की तरफ से आ रहा है और इसका नाम है मोटोरोला एज प्लस। कुछ इस तरह का दिखता है ये फोन और ये फोन फ्रंट से बहुत ही डिफरेंट तरह का फोन दिखता है और आप देख सकते हो कि डिस्प्ले जो है एजेस पे भी आपको इतना ज़्यादा दिख जाता है कि ऐसा लगता है कि डिस्प्ले ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं एजेस जो हैं मेटल की ज़रूर हैं लेकिन वो बहुत ही थिन एजेस हैं, सो यू डोंट इवन फील इट। इट इज़ लाइक कि आप दोनों तरफ डिस्प्ले पूरी तरह से इमर्सिव तरीके से देखते हैं और वो इस फ़ोन की स्पेशल बात है। रियर से भी काफ़ी अच्छी कलरफुल प्रोफाइल इस फ़ोन की आपको मिल जाती है। 108 मेगापिक्सल का 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता है, यहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है और मैक्रो कैमरा भी मिल जाता है। तो लुक एंड फील जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही शानदार लुक एंड फील है इस फ़ोन की और डिज़ाइन भी बिल्कुल यूनिक है। और ये एक ऐसा फ़ोन है जो कि वर्टिकली इस तरह से एक टेबल पे किसी सरफेस पे स्टैंड हो सकता है, जो कि बहुत सारे फ्लैगशिप फ़ोन आज के समय में नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये बात इसकी बहुत अच्छी लगी। एक और जो चीज़ इस फ्लैगशिप फ़ोन में है जो कि बाकी और हाई एंड फ्लैगशिप फ़ोन जो कि मार्केट में मिलते हैं आपको उनमें देखने को नहीं मिलती है, वो है हेडफोन जैक। जी हाँ, हेडफोन जैक एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्लैगशिप फ़ोन से बिल्कुल लुप्त हो गई है, लेकिन इस फ़ोन में आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, वो भी टॉप पे। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। इमर्सिव डिस्प्ले है और ये गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आया है डिस्प्ले, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी डिस्प्ले लगा दिया। साथ ही साथ डिस्प्ले की जो ओलियोफोबिक कोटिंग है वो इतनी अच्छी है कि आप इस फोन को यूज करोगे ना, आपको बिल्कुल स्मूथ फील होगा। दोस्तों, मोटोरोला ने इसके एज का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। इस एज के डिस्प्ले पे आपको नोटिफिकेशन की लाइट मिलती हैं, अगर कोई कॉल आ रही है तो वो भी आपको एजेस की लाइट से ही पता चल जाता है और इसको आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एज पे आपको एक छोटा सा बार मिलता है राइट हैंड साइड पे, जिसपे आप डबल टैप कर सकते हैं। रीसेंट ऐप जो आपने खोल रखी थी लास्ट ऐप, उस पर जाने के लिए आप इनवर्ट स्वाइप कर सकते हैं, तो उससे आपको क्विक शॉर्टकट्स मिल जाते हैं जिनसे आप वो एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप डाउनवर्ड स्लाइड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन का एक्सेस मिल जाता है। ये प्योर स्टॉक एंड्रॉयड है, कहीं कुछ ब्लॉटवेयर नहीं है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। सिर्फ मोटोरोला की एक एप्लीकेशन है मोटो असिस्ट जो कि फीचर्स वगैरह आपको बताती है। अदरवाइज ऑल गूगल एप्लीकेशंस आर देयर। जो गैलरी है वो भी गूगल की है, एवरीथिंग इज गूगल एंड इट इज कंप्लीटली प्योर एंड्रॉयड वाला, बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको इसी फोन में मिलेगा। अब हम बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा इस फोन का अच्छा है, बढ़िया है और सेल्फीज वगैरह जो कैप्चर करता है वो भी अच्छी हैं। अगर आप देखो यहाँ पे इंडोर सेल्फी जो मैंने कैप्चर की है विद एंड विदाउट बुके, दोनों ही सेल्फीज काफी अच्छी आ जाती हैं। तो एज डिस्प्ले जो यहाँ पे मिलता है, उस एज डिस्प्ले का क्या फायदा आपको मिलता है, खास तौर से जब आप पबजी खेलते हैं तो उसमें आपको एज बटन मिल जाते हैं, लेफ्ट और राइट ट्रिगर मिल जाता है जो कि आप गेम के बीच में अनेबल कर सकते हैं और वो अनेबल करने के बाद आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पूरा डिस्प्ले आपके पास है आपको गेम खेलने के लिए और साथ ही साथ जो ट्रिगर्स मिल जाते हैं उससे आपका गेम और भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा को मिल जाता है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है और तीसरा कैमरा यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और इसके बाद 3D TOF सेंसर है लेज़र ऑटो फोकस के लिए, जिससे इसका फोकस बहुत ही फास्ट और क्रिस्प है। यहाँ पे दो फोटोज आपके सामने हैं, इसमें से एक फोटो 108 मेगापिक्सल की क्लैरिटी के साथ है और जूम इन करने पर आप देख सकते हो कि कितनी हाई लेवल ऑफ डिटेल आपको मिल जाती है 108 मेगापिक्सल की फोटो में। बात करें अगर टेलीफोटो लेंस की, तो टेलीफोटो लेंस से आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो स्टेबिलिटी के हिसाब से इसमें बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पे एक नॉन स्टेबल वीडियो और एक स्टेबल वीडियो दोनों को आप देख लीजिए साथ साथ, आप खुद देख सकते हैं कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिल जाएगा। और स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग होने की वजह से आप चाहें तो तेज़ चलती हुई वीडियो बनाइए, जैसे मर्जी वीडियो बनाइए, हल्का फुल्का शेक भी होगा फ़ोन, तब भी आपका काफ़ी स्टेबल एक अच्छा वीडियो कैप्चर हो जाता है इस फ़ोन पे, जो कि अगेन एक अमेजिंग बात है।
रैम और स्टोरेज के हिसाब से इसमें LPDDR5 फास्टेस्ट रैम मिल जाती है। प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 865 है जो कि फास्टेस्ट है, वो भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ 12 GB की रैम है, 256 GB की UFS 3.0 वाली स्टोरेज है। तो रैम और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है कि स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आपको ये फ़ोन रॉकेट से कम नहीं लगेगा। यूसेज के अंदर आपको ये काफ़ी स्मूथ लगेगा और मल्टीटास्किंग भी काफ़ी अमेजिंग तरीके से हो जाती है क्योंकि रैम मैनेजमेंट भी फ़ोन पे काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये फोन एक ट्रू 5G फोन भी है। 5G फोन तो ये है, लेकिन साथ ही साथ इसमें वाइड बैंड्स का सपोर्ट है जो कि 5G के आपको मिलते हैं। इसके अलावा नेटवर्क का सपोर्ट इतना अच्छा है, इसमें 4 Gbps तक की स्पीड आपको इस फोन पे मिल सकती है। एक फ्लैगशिप लेवल के फोन में स्पीकर्स भी बहुत बढ़िया होने चाहिए और ऐसा ही कुछ मोटो एज प्लस में है। इसमें आपको लाउडेस्ट लाउड स्पीकर्स मिल जाते हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। साथ ही साथ इसके जो स्पीकर्स हैं उनको ट्यून किया गया है वेव्स ऑडियो की तरफ से ताकि वो और भी बेहतर एक्सपीरियंस मिले। जब आप हॉरिजॉन्टल तरीके से वीडियो को देखते हैं तो लाउड स्पीकर का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि वो उस तरह से ट्यून्ड है, और जब आप वर्टिकल देखते हैं तो उस केस में लाउड स्पीकर अलग तरीके से हो जाता है और दोनों में ही हल्का सा फर्क आपको देखने को मिलता है। तो जैसे आप फ़ोन पकड़ेंगे उसके हिसाब से आपका साउंड का एक्सपीरियंस प्रीमियम हो जाता है इस फ़ोन पे। इस फोन पे जो लाइव वॉलपेपर है वो बहुत अच्छा लगता है। जो डिफॉल्ट लाइव वॉलपेपर है वो सी वेव है, बेसिकली वाटर का वेव है, और जब भी आप फोन को टच करेंगे तो यू कैन सी दैट मूविंग और बहुत ही अच्छा लगता है वो। और वो इतना अच्छा लगता है कि बार बार आपका मन करेगा फोन को लॉक अनलॉक करना। जब भी आप फोन के डिस्प्ले को टच करेंगे, फोन को अनलॉक करेंगे तो वो इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अमेजिंग लगता है। अब इस फोन का हार्डवेयर इतना अच्छा है, स्टोरेज अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका मन करेगा इस फोन पे अच्छे खासे गेम खेलने के लिए। तो PUBG वगैरह खेल रहे हैं या कोई भी और गेम खेल रहे हैं तो मोटोरोला ने अपनी तरफ से मोटो गेम टाइम आपको दिया है जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और अनइंटरप्टेड गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है और आप अपने गेम एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकते हैं। गेम खेलते हुए आप अलर्ट्स वगैरह को रिप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस को रिप्लाई करने के लिए। ये सारे फीचर्स आपको मोटो गेम टाइम में मिल जाते हैं। ये फ़ोन आपको 75,000 रुपये का मिल जाता है और 75,000 रुपये का ये फ़ोन आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, लेकिन इस फ़ोन में आपको 7,500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 7,500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं जिनमें 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है कुछ और कार्ड्स पे जो कि फ्लिपकार्ट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के अलावा ये फ़ोन आपको सिलेक्टेड लीडिंग स्टोर्स में भी मिलेगा मोटोरोला का, और आप ऑफलाइन मार्केट में जाके भी इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। दोस्तों मोटोरोला के इस फ्लैगशिप फोन को अगर मैं मेन फ्लैगशिप फोन से कंपेयर करूं जो कि एंड्रॉइड की कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है और वो है S20 अल्ट्रा। S20 अल्ट्रा से कंपैरेटिवली इसकी प्राइस काफी कम है। इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिलता है जो कि X20 अल्ट्रा के प्रोसेसर से 5 से 6% ज़्यादा फास्ट है। इस फोन में आपको एजलेस डिस्प्ले मिल जाता है जो कि इसकी एक यूनिक बात है। इसी फोन में आपको 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले भी मिलता है और साथ ही साथ 6.7 इंच का ये डिस्प्ले है इस फोन में जो कि 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ आता है। मेरे हिसाब से इस फोन की प्राइस के हिसाब से इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं, बाकी और फोन से अलग फोन है। इसका डिस्प्ले बिल्कुल अलग तरह का है, इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी स्मूथ है। इसमें जो कनेक्टिविटी मिलती है खासतौर से हेडफोन जैक वो इसमें यूनिक है जो कि बाकी और फ्लैगशिप फोन से गायब हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें देखते हुए आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये एक 5G फ़ोन भी है, हेडफोन जैक वाला फ़ोन भी है, इसका डिस्प्ले बिल्कुल डिफरेंट है और इसका जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है वो भी काफ़ी अलग है। 5000 mAh की बैटरी भी है और इस फ़ोन के अंदर आपको एक बहुत ही अलग तरह का स्वैग लेवल मिल जाता है जो कि आपको डिफरेंट बना देता है बाकी और फ़ोन से, जो कि शायद मार्केट में आपको दिखेंगे बहुत, लेकिन ऐसा फ़ोन ज़्यादातर लोगों के पास आपको नहीं दिखेगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।